नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। फ्रांस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा के लिए नीस से रवाना हुए। 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में होटल में वंदे मातरम की प्रस्तुति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बिहार के सिवान स्थित पचरुखी में 16 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दौरा। सहयोग शिविर में करेंगे जनसभा को संबोधित। 415 करोड़ की 44 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। कई विकास परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। उत्तराखंड के पौड़ी में जय कंडोलिया महोत्सव 2026 का शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों का किया लोकार्पण। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीएम योगी का संवाद कार्यक्रम आयोजित। एयरपोर्ट निर्माण में सहयोग पर हुई चर्चा। पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे किसान। मुख्यमंत्री ने किसानों से की मुलाकात और उनका सम्मान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे भीमनगर बस्ती। ईवी स्कूटी से सकरी गलियों में पहुंचे। लोगों से सीधा संवाद कर लिया फीडबैक। जन कल्याण योजनाओं के लिए समेटी जानकारी। भोपाल के भीमनगर बस्ती पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। स्टेट टॉपर चांदनी और उनके परिवार से की मुलाकात। सीएम ने आगे की पढ़ाई में सहयोग का दिया भरोसा। भोपाल में साइबर सुरक्षा कार्यशाला आयोजित। डेटा सुरक्षा और साइबर खतरों पर किया मंथन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राज्य में साइबर रिसर्च सेंटर बनेगा। डेटा सुरक्षा को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार। बिहार के भागलपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा। मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। 12 वर्षों में देश में बदलाव का किया दावा। गरीब कल्याण योजनाओं से करोड़ों को लाभ बताया। डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर दिया जोर। एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने की प्रेस वार्ता। सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कहा, विकास, सुरक्षा और जन कल्याण पर जोर। योजनाओं से बदला आम जनता का जीवन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सांसद भोला सिंह ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित। सशक्त भारत का संकल्प तेजी से साकार। दुर्ग में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने गिनाई केंद्र सरकार के 12 साल की उपलब्धियां। पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। नक्सलवाद से लेकर प्राकृतिक खेती तक कई मुद्दों पर रखी राय। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर बोले मंत्री खुशवंत साहब, सरकार समाधान के लिए प्रतिबद्ध। बच्चों में शिक्षा और संस्कार दोनों पर रहेगा विशेष फोकस। बीजापुर में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। मोदी सरकार के 12 साल को बताया सुशासन का स्वर्णिम काल। जनधन, उज्ज्वला और आयुष्मान जैसी योजनाओं को बताया जनता के जीवन में बदलाव का आधार। रायपुर में 13 जुलाई से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। 17 जुलाई तक चलेगा सत्र। मानसून सत्र में होगी 5 बैठकें। शासकीय कार्य भी किए जाएंगे संपादित। लखनऊ में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां स्थगित। 30 जून तक नहीं मिलेगा अवकाश। जेसीपी ने जारी किया आदेश। त्योहारों और कार्यक्रम को लेकर फैसला। विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगी छुट्टी। यूपी के श्रावस्ती में कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक दाव। विशाल द्विवेदी बने एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष। 2027 चुनाव से पहले युवाओं पर फोकस। प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान ने जारी किया पत्र। बिहार के सासाराम में सांसद मनोज कुमार ने सरकार पर साधा निशाना। भर्ती परीक्षा उपद्रव को युवाओं की नाराजगी बताया। महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। नीट परीक्षा प्रबंधन पर भी उठाए सवाल। लखनऊ के सपा दफ्तर में बदायूं जिले की अहम बैठक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक। संगठन को मजबूती पर विशेष फोकस। बूथ स्तर विस्तार की रणनीति तैयार। चुनावी तैयारियों को लेकर हुई अहम चर्चा। सुशासन त्योहार के 12 साल पूरे होने पर हरदोई के संडीला में लगा विशाल स्वास्थ्य शिविर। टीबी मरीजों को दवा किट, आयुष्मान कार्ड वितरण और निःशुल्क जांच जैसी दी गई सेवाएं। उज्जैन में शुरू हुआ मध्य प्रदेश का पहला साइंस सेंटर। विज्ञान प्रेमियों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। एस्ट्रोनॉमी गैलरी में अंतरिक्ष की अनोखी दुनिया। 1 माह तक प्रवेश रहेगा निःशुल्क। सिंगरौली के बेड़ो में डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ। मंत्री राधा सिंह ने किया उद्घाटन। स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ विस्तार।
मरीजों को मिलेगी बेहतर जांच सुविधा, जांच और उपचार होगा आसान। बिलासपुर में जल संरक्षण को लेकर बड़ी पहल, समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने उठाया बड़ा कदम। 100 वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जा रहे, जल संकट से निपटने की कवायद तेज है। देहरादून के सहसपुर हत्याकांड को लेकर सियासत तेज, कानून व्यवस्था पर भाजपा ने सरकार का रखा पक्ष, कहा 4 आरोपी गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई जारी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। खैरागढ़ में राशन दुकान की अनियमितताओं को लेकर वार्डवासियों का प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, राशन वितरण और शक्कर बिक्री में गड़बड़ी के लगाए आरोप। बिहार के भागलपुर में नियम तोड़कर बेली ब्रिज से गुजरा मिनी ट्रक, वायरल वीडियो के बाद मचा हड़कंप, जांच में ट्रक गुजरने की कई पुष्टि, लापरवाही पर 5 पुलिसकर्मी निलंबित, नियमों के पालन के दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, अमानक दवा और मेडिकल सामग्री की कमी का आरोप। बिहार के सासाराम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समाहरणालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गैस सिलेंडर के मुद्दे को लेकर जताई नाराजगी। बिहार के रोहतास स्थित सूरीपुरा में दुर्गा पूजा समिति की जमीन को लेकर बढ़ा विवाद, अंचल कार्यालय के बाहर सैकड़ों ग्रामीणों ने दिया धरना, प्रशासन पर कार्रवाई न करने और शिथिलता बरतने का लगाया आरोप। यूपी के हमीरपुर में ग्राम रोजगार सेवकों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पहुंचकर उठाई पुरानी मांगे, वेतन वृद्धि और नियमितीकरण को लेकर जाहिर की नाराजगी, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। यूपी के ललितपुर में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा, शव रखकर किया चक्का जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सक्ती में आरकेएम पावरजेन के खिलाफ भू विस्थापित मजदूरों का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, स्थायी नौकरी और वेतन वृद्धि की मांग की, मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। बलौदाबाजार में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, पीडब्ल्यूडी को सौंपा ज्ञापन, 7 दिन में काम शुरू नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी, विभाग ने जल्द निर्माण का दिया भरोसा। यूपी के अलीगढ़ में मक्के की तुलाई के लिए ट्रकों की लगी कतार, ट्रकों की कतार से लोग परेशान, साथा चीनी मिल रोड पर फैली अव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था पर उठाए सवाल। यूपी के श्रावस्ती में योग दिवस की तैयारियां तेज, सीता द्वार मंदिर में सामूहिक योग का किया गया अभ्यास, विधायक बोले योग स्वस्थ जीवन की कुंजी, जिले भर में योग शिविरों की रूपरेखा तैयार, ब्लॉकों और विद्यालयों में होंगे विशेष आयोजन। छत्तीसगढ़ के मनिंदगढ़ में न्यायालय के आदेश पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बिना वैधानिक अनुमति बनाए जा रहे निर्माण पर चला बुलडोजर, नियम उल्लंघन पर जारी रहेगा एक्शन। बिहार के भागलपुर में ऊर्जा क्षेत्र में कई योजनाओं का शुभारंभ, सूर्यघर योजना से लगेंगे सौर संयंत्र, 512 करोड़ की योजना का हुआ आगाज, 1278 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिलेगी राहत। बिहार के समस्तीपुर में नकल माफिया का बड़ा भंडाफोड़, परीक्षा से पहले एसआईटी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, मास्क में छिपे कैमरे और डिवाइस बरामद, मोबाइल से नकल कराने की थी साजिश। यूपी के पीलीभीत में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 दिवसीय विशेष अभियान में 137 वाहनों के कटे चालान, सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान जारी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आउटसोर्सिंग चालक ने लगाया गंभीर आरोप, जिला सूचना अधिकारी पर नौकरी से निकालने का लगाया आरोप, पीड़ित ने डीएम से की जांच की मांग, प्रशासन ने जांच का दिया आश्वासन। यूपी के हरदोई में वायरल रील का खतरनाक जुनून, चलती कार के बोनट पर बैठा दिखा युवा का वायरल वीडियो को संज्ञान लेकर जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में जेल अधीक्षक को ब्लैकमेल करने की साजिश, 5 लाख रुपए की मांगने का लगाया आरोप, वायरल वीडियो में मचा हड़कंप, पुलिस ने जांच की शुरू। यूपी के श्रावस्ती में होटल में रईसजादों की गुंडागर्दी, बिना बिल दिए भागने की कर रहे थे कोशिश, स्टाफ से बदसलूकी और धमकी देने का आरोप, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
यूपी के अलीगढ़ में अवैध पिस्टल के साथ युवक की फोटो वायरल तस्वीर से इलाके में चर्चा तेज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कौशाम्बी में युवक से मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन। वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी इमरान पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। प्रयागराज के पटपड़ वाटरफॉल में बवाल। कपड़ा धोने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के मनिंदगढ़ में मामूली विवाद में चाकूबाजी। 2 युवक घायल। दोनों घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज जारी। विवाद के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर देहात में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बाइक सवार युवक को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। बाइक को चोरी कर भाग रहे थे बदमाश। झारखंड के बोकारो में चोरी की बड़ी वारदात आई सामने। सोने घर को बनाया निशाना। जेवर, टीवी, इन्वर्टर, इंडक्शन समेत कई कीमती सामान लेकर फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। प्रयागराज में ऑटो में महिला से आभूषण चोरी का खुलासा। शातिर महिला चोर गिरफ्तार। बस ऑटो में करती थी चोरी। चोरी के आभूषण बरामद। यूपी के जालौन में सोने घर में चोरी की बड़ी वारदात। ताला तोड़कर सोना नकदी लेकर चोर फरार। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शादी के नाम पर ठगी। 2 दिन बाद खुली फर्जी शादी की पोल। महिला पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों की मां बताई जा रही है। आरोपी महिला गिरफ्तार। 2 सहयोगी की तलाश जारी। रायपुर में शक्कर सप्लाई करने के नाम पर ठगी। 2 करोड़ से अधिक के धोखाधड़ी का आरोप। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दिया झांसा। बाप बेटे पर मामला दर्ज है। भिलाई में रंगाई पुताई के दौरान कलर को लेकर विवाद। एक ने दूसरे पर किया धारदार हथियार से हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार के सीवान में किराना दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुकान पर बैठे अमर सिंह को मारी गोली। क्षेत्र में फैली दहशत। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के समस्तीपुर में घर में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद पूरे इलाके में फैली सनसनी। फायरिंग में मोनू उर्फ सुजीत झा की मौके पर मौत। इलाके में दहशत का माहौल। जांच में जुटी पुलिस। कानपुर देहात में रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। पोते ने की दादा की हत्या। पूछताछ में बोला राशन खत्म होने और भूख की चिंता में उठाया कदम। यूपी के फतेहपुर में मामूली विवाद में युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 3 नामजद आरोपी पर मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। यूपी के रायबरेली में पानी टंकी के पास से चारपाई पर सो रहे युवक की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में पुलिस जुटी। छत्तीसगढ़ के सक्ती में कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या। मामूली विवाद में पीट पीट कर हत्या की। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बेटे ने पिता को गोली मारी। इलाज के दौरान पिता की हुई मौत। घटना के बाद आरोपी फरार। जांच में जुटी पुलिस। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।